मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जिन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और दूसरे महाअधिकार की 7वीं गाथा और क्रम से 130 नंबर की गाथा है। और यहाँ इस अधिकार में मोक्ष की व्याख्या आचार्य परमात्मा कर रहे हैं। तो कहा कि मोक्ष का सुख सर्वोत्तम है, यदि उत्तम नहीं होता तो सिद्ध परमात्मा उसे निरंतर क्यों सेवन करते। यह न्याय प्रस्तुत करके फिर बात कही और टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने इसमें आचार्य कुंद की एक जो रचना है सिद्ध भक्ति, उसका यहाँ पर संदर्भ दिया। यह है आत्मोपादान सिद्धम इत्यादि, मतलब और भी उसमें वर्णन है। तो उसका यहाँ पर जो विशेषण वहाँ लिए हैं वो यहाँ पर आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान में अपन ने सुने, उनकी चर्चा विस्तार से आई है। देखो यहाँ से पढ़ते हैं कि सिद्धों का सुख दूसरी जगह भी ऐसा कहा है, आत्मोपादान इत्यादि। इसका अभिप्राय यह है कि इस अध्यात्म ज्ञान के यानी आत्मज्ञान के सिद्धों के जो परम सुख हुआ है वह कैसा है कि अपनी अपनी जो उपादान शक्ति उसी से उत्पन्न हुआ है, पर की सहायता से नहीं है। स्वयं आप ही अतिशय रूप है, खास है, विशेष है, विशिष्ट है। फिर कहा सब बाधाओं से रहित है, निराबाध है, विस्तीर्ण है, विस्तार रूप है, घटती बढ़ती से रहित है, विषय विकार से रहित है, भेदभाव से रहित है, निर्द्वंद है, जहाँ पर वस्तु की अपेक्षा ही नहीं, अनुपम है। यहाँ तक कि अपनी चर्चा आज गुरुदेव की यहाँ तक बोलाए अनुपम है तक। और फिर इसके बाद कल अपन सुनेंगे उसमें आएगा अनंत है, अपार है, जिसका प्रमाण नहीं, यानी कोई फिक्स माप नहीं, सदा काल शाश्वत है। शाश्वत लिया है ना, तो ये काल अपेक्षा प्रमाण लेना है। ऊपर जो अतिशय भाव लिया वो भाव अपेक्षा लेना। अतिशय है तो विशेष है, अनंत है, वो भाव अपेक्षा। और यहाँ लिया जिसका प्रमाण नाम परिमाण, परिमाण माने नाप, नाप नहीं, ऐसा सदा काल शाश्वत है। क्योंकि भविष्य अनंत काल है ना, जब से सिद्धों के सिद्धत्व प्रकट हुआ, अपन यहाँ से लेते हैं। यद्यपि कि मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ, वहीं से वह सुख प्रारंभ हुआ,
पर पूर्णता सिद्धत्व में हुई। तो सिद्धत्व जब से प्रारंभ हुआ तब से अनंत काल रहेगा। तो अनंत काल का अंतिम काल कौन सा? अनंत काल है ना। तो अरब, 2 अरब, खरब से खरब, करोड़ में करोड़, खरब में खरब का गुणा करें तो कोई अंतिम आ जाएगा कि अंतिम नहीं, इसका नाम है उसका प्रमाण नहीं। प्रमाण करते ऐसे अंदाज मार है ये नहीं, प्रमाण नहीं माने वो इतने शाश्वत अनंत काल रहने वाला सुख है कि जिसको कोई नाप करके कहे कि यहाँ तक ये अंतिम काल होगा, ऐसा नहीं है ना। तो कहा जिसका प्रमाण नहीं, सदा काल शाश्वत है, महा उत्कृष्ट है और अनंत सारता लिए हुए है। सारता माने सत्व होता है ना, जैसे तो किसी वस्तु में कोई भाव है, कोई स्वाद है, कोई चीज़ है समझने के लिए, तो उसका सत्व। तो जैसे कोई वो खटास है तो खटास का सत्व रूप, तो ऐसे सार, उसे सार कहते हैं। तो अनंत सारता लिए हुए है, यानी वह आत्म स्वरूप के अनंत सारभूत भाव स्वरूपता का है, अनंत सारता लिए हुए। ऐसा परम सुख सिद्धों के है, अन्य के नहीं है। तो तात्पर्य आया कि हमेशा मोक्ष का ही सुख अभिलाषा करने के योग्य है और संसार पर्याय सब है। यहाँ ये चर्चा अपन ने इसलिए पढ़ी, इसी का वर्णन अपने को आज आने वाला है 100 नंबर का प्रवचन, तो अपने ख्याल में आ जाए क्रम क्या है उसका। तो कोई यहाँ 100 नंबर का प्रवचन नीचे से देखते हैं अपन। अध्यात्म ज्ञान के सिद्धों के जो परम सुख हुआ है, यहाँ से चर्चा प्रारंभ हुई थी ना। आत्मोपादान सिद्धम, सिद्धम माने सिद्धों, सिद्ध वे सिद्ध नहीं, सिद्धम माने आत्म उपादान से ही सिद्ध नाम प्रकट हुआ है, सिद्ध हुआ है, प्रकट हुआ है। आत्मोपादान सिद्धम, सिद्ध भक्ति का ये 7वां श्लोक है। अब ये नीचे देखते हैं अपन। अध्यात्म ज्ञान के यानी आत्मज्ञान के सिद्धों के जो परम सुख हुआ है। यहाँ मूल बात ये अध्यात्म ज्ञान शब्द कहकर क्या कहना है कि कोई भक्ति से, राग से, अन्य किसी के निमित्त से, निमित्त के अभाव से, किसी संयोग से, संयोग के अभाव से नहीं हुआ है, स्वयं के ही उपादान से। तो स्वयं ये आत्मा कैसा उपादान है कि ज्ञान स्वरूपी, तो ज्ञान स्वरूपता के ही उपादान से ज्ञान में से सुख आया है ये भी नहीं कहना है। ज्ञान तो सुख को जानने वेदने वाला भाव है, वो सुख रूप भाव नहीं है, पर आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान, ज्ञान माने उसको आस्वादते आस्वादते उसकी एकाग्रता, उग्र एकाग्रता हो जाने से वह सुख सुख भाव में से प्रकट हुआ है और वह सुख परम सुख रूप है। कहते हैं निर्विकल्प जो आत्मा पदार्थ वस्तु है, अखंड आनंद और अखंड ज्ञान, ये वस्तु का विवरण है। अखंड आनंद और अखंड ज्ञान उसके ध्यान से, अर्थ में तो कहेंगे आगे कि उसकी श्रद्धा, ज्ञान और रमणता से हुआ, रमणता से उत्पन्न हुआ सिद्ध को सुख हुआ है। वह कैसा है? कैसा है कि अपनी अपनी जो उपादान शक्ति उसी से उत्पन्न हुआ है। कल भी अपन ने बात की थी, अपनी अपनी 2 बार का क्या अर्थ है कि एक सिद्ध की बात नहीं कही ना, अनंत सिद्ध हैं और मेरा यानी एक सिद्ध का सुख दूसरे सिद्ध से नहीं हुआ है।
अपनी अपनी उपादान शक्ति से हुआ है। अपनी अपनी जो उपादान शक्ति उसी से उत्पन्न हुआ है। अंतर आनंद स्वरूप की शक्ति थी, उस उपादान से उस शक्ति रूप त्रैकालिक उपादान जो रहा हुआ है वो पर्याय में उस उपादान का क्षणिक भाव प्रकट हो करके वो सुख प्रकट हुआ है। उस उपादान से आनंद की पर्याय प्रकट हुई है। बहुत थोड़ा कहा है लेकिन बहुत मक्खन है। अंतर आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद है। देखो नीचे ये बात आई, उपादान माने क्या लिया? ध्रुव उपादान। यह आत्मा, यह भगवान आत्मा वस्तु अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों का पुंज पिंड प्रभु, ये स्वयं त्रैकालिक आनंद का उपादान है, सुख का उपादान है ये, है ना। अभी तो सुख उत्पन्न हुआ है उसकी चर्चा है ना। तो ये आत्मा, ये वस्तु, ये पदार्थ, ये महाचैतन्य पदार्थ, ये स्वयं त्रैकालिक सुख का उपादान है। और सुख का जो ध्रुव उपादान है उसमें से क्षणिक उपादान में अनंत आनंद आया है। तो गुरुदेव की भाषा देखो कितनी सरस है, सटीक है। जो भाव यहाँ पर आचार्य परमात्मा, टीकाकार आचार्य भगवान, जो सर्वज्ञ देव उनके भाव को इतनी सटीकता से वर्णन करते हैं। ध्रुव उपादान, आपके हाथ में एक मिश्री की डली है, एक नमक की डली है, तो खारापन प्रकट होगा। तो वो खारापन जो प्रकट होगा वो किस में से होगा? नमक की डली में से कि मिश्री की डली में से? मिश्री की डली में से। क्यों होगा? कि मिश्री उस मिठास के परिणमन का, मिठास की व्यक्तता का त्रैकालिक भाव है ना। अभी उसको दृष्टांत में त्रैकालिक कहेंगे। मिश्री में से जब चाहोगे तब मिठास प्राप्त कर सकते हो, ऐसा है ना मिश्री का स्वरूप। और नमक में से खारापन, तो नमक में से मिठास नहीं आ सकती। तो मिश्री मिठास का त्रैकाली उपादान है, लेकिन वह त्रैकाली उपादान है तो उसकी मिठास जब पर्याय में व्यक्त हो तो वो व्यक्तता उसका क्षणिक उपादान है। जब पर्याय में व्यक्त होती है ना, उसका भाव, उसका स्वभाव जब पर्याय में व्यक्त हो उसका नाम क्षणिक उपादान है। और जो त्रिकाल उसमें से ही हो, अन्य में से नहीं। ये टेबल जो है जड़ पदार्थ है ना, ये तो ये कितने साल तक यहाँ मंदिर में बनी रहे कि इसमें सुख उत्पन्न हो जाए? अरे अपन तो घर चले जाते हैं, इधर उधर 50 जगह जाते हैं, ये तो यहीं रहती है मंदिर में भगवान के समीप। चलो ऐसे नहीं तो वो छत्र चमर है, उन्हें सुख उत्पन्न हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनमें उस जाति का उपादान नहीं है। ये ध्रुव उपादान का अर्थ समझना अपने को। ध्रुव उपादान किसे कहना? उसमें उसे सुख क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें उस जाति का ध्रुव उपादान नहीं है। अब वो जिसमें इस जाति का ध्रुव उपादान है वो ये चैतन्य महापदार्थ है, वो ये ज्ञानानंद वस्तु है। तो ज्ञानानंद वस्तु त्रैकालिक रूप से ध्रुव स्वरूपता से अतीन्द्रिय महासुख का त्रैकालिक उपादान है, त्रकाली उपादान है। और जब प्रकट होएगा तो प्रकट कहाँ होगा? वस्तु में कि पर्याय में? वस्तु तो प्रकट रूप से रही हुई है, पर पर्याय में व्यक्त होता है। पर्याय में जो आनंद सुख प्रकट होता है वो क्षणिक भाव है, तो वो क्षणिक उपादान कहलाया। तो त्रिकाली उपादान नहीं हो तो उसमें क्षणिक उपादान की भी योग्यता नहीं होती है। ये दो उपादान की चर्चा आती है ना, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान। यदि उसे कार्य की तरफ से लो
तो क्षणिक उपादान मुख्य है, और वस्तु की तरफ से लो तो त्रिकालीय उपादान मुख्य है। ख्याल में आई बात? देखो, कार्य की अपेक्षा लिया जाए तो कार्य क्या है? जैसे मिश्री की डली अपन ने उदाहरण में ली, तो मिश्री का स्वभाव है मिठास, तो उसका कार्य भी मिठास की व्यक्तता, मिठास की व्यक्तता होना मिश्री नामक वस्तु के मिठास स्वभाव का कार्य है। तो अब उस मिठास की व्यक्तता की तरफ से देखें तो क्षणिक उपादान मुख्य है, क्योंकि मिश्री रखी थी डिब्बे में 6 महीने से, पर उसकी मिठास की व्यक्तता नहीं हुई थी। जब उसे दूध में डाली या रसना के संपर्क में आई, तब उसकी मिठास की जो व्यक्तता हुई, उस कार्य अपेक्षा से देखो तो क्षणिक उपादान मुख्य है। लेकिन वस्तु अपेक्षा से देखो तो त्रिकालीय उपादान मुख्य है। क्यों? क्योंकि डिब्बे में मिश्री की डली भी थी और फिटकरी भी थी, तो फिटकरी में से मिठास नहीं आ सकती, मिश्री में से आ सकती है, तो मिश्री उस मिठास का त्रिकालीय उपादान है। तो वस्तु अपेक्षा, 2 डिब्बे में 2 वस्तु हैं, तो वस्तु अपेक्षा वहाँ पर कौन सा उपादान मुख्य है कि फिटकरी में है ही नहीं मिठास का उपादान। ये उपादान शब्द जो लिया है ये बड़ा कीमती शब्द है, उसकी बहुत समझो उस पर से पूरा का पूरा रहस्य खड़ा होता है। कैसा? कि अन्य किसी की सहायता बिना, अन्य कोई रागादि भाव के बिना, स्वयं के अपने निज उपादान से प्रकट हुआ है वो सिद्धों का सुख। इसकी यहाँ सिद्धि करना है। आगे 8वीं गाथा भी गुरुदेव ने थोड़ी चर्चा ली है, अपन देखेंगे। तो क्या लिया यहाँ पर गुरुदेव ने कि अंतर आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद है। अंतर आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का त्रिकाल रहना, वो उसका ध्रुव उपादान, और ध्रुव उपादान में से क्षणिक उपादान में यानी व्यक्तता में, कार्य रूपता में, पर्याय में अनंत आनंद आया है। गुरुदेव कहते हैं समझ में आया है कि नहीं? उपादान शक्ति का भाव कितना है देखो। आगे ये फिर नीचे भी कहा, अब यह उपादान निमित्त के झगड़े सब पूरे संप्रदाय में व्याप्त हैं। झगड़े जहाँ हो वहाँ सोनगढ़ के नाम से बस उपादान निमित्त निश्चय व्यवहार क्रमबद्ध 5 झगड़े हैं। तो उनने कहा कि साहब झगड़े हैं कि ये 5 का समाधान है, कि यहाँ तो 5 का क्या सबका समाधान है, पर ये झगड़े लेकर के बैठे हैं ना, तो उनको बात समझ में नहीं आती और विपरीतता का वे सेवन करते हुए संसार में पड़े हैं। वे भी क्या करें? देखो एक बात और ये आई इसी उपादान के संदर्भ से ही समझना। ये ना जीव तो अंदर जो पूर्णानंद का नाथ है वह जीव है। ऐसे ऊपर चर्चा करी थी, निगोद में जीव या निगोद का जीव। तो निगोद का जीव, तो निगोद तो भैया पर्याय है, वो जीव नहीं है। तो जीव कौन है? कि जीव तो अंदर जो पूर्णानंद का नाथ है वह जीव है, परंतु उस पूर्णानंद के नाथ को जाने बिना, अर्थात जाने बिना का अर्थ क्या? अपन कहते हैं ना अपने स्वरूप के भान बिना, जाने बिना। तो जाने बिना का अर्थ भी समझो क्या है। जाने बिना का अर्थ है कि यह जो मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूँ उसका अनादर करके, ये नहीं जानना। ना कोई कहे ना कि हम तो जानते हैं ना मैं जीव हूँ, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, मैं चैतन्य प्राण से जीवित हूँ। ये जो जड़ 10 प्राण हैं, 5 इंद्रिय, मन वचन काया आयु श्वास उच्छ्वास, ये तो सब जड़ हैं, पुद्गल हैं। मैं तो चैतन्य प्राण से जीता हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, आनंद स्वरूपी हूँ, ये सब मैं जानता तो हूँ। फिर आप हमसे रोज यही क्यों कहते हो जाने बिना, जाने बिना, जाने बिना?
अरे हम तो इतना भी जानते हैं, बाहर जाके तो वो उनसे पूछो, वो तो ये भी नहीं जानते कि मैं गायक हूँ, ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, मैं अपने आनंद का त्रिकाली उपादान हूँ। जब योग्यता होगी तो वह उस त्रिकाली उपादान में से आनंद का क्षणिक उपादान प्रगटेगा। बोलो मैं कितना तो जानता हूँ, फिर भी आप रोज एक बात कहते हो, जाने बिना, इस आत्मा को जाने बिना, अपने निज तत्व को जाने बिना, अपने गायक भगवान को जाने बिना। तो जाने बिना का अर्थ भी तो समझो। रोज ही तो ये अपने सामने बात खड़ी हो जाती है ना, जाने बिना। और हम जानते नहीं है तो कौन जानता है? बोलो, सब तो जानते हैं। आप कहो 415 गाथा समय सार की, 275 गाथा प्रवचन सार की, 187 गाथा नियम सार की कंठस्थ है, हम ही नहीं जानते क्या? अरे सुनो भाई, जाने बिना का अर्थ क्या? तो गुरुदेव का तो कहाँ क्या आ जाए बात। देखो, जाने बिना का अर्थ है कि मैं, ये वह लिखा है ना, वो तो बोलने की भाषा है, अपने को पढ़ने की भाषा ऐसी चाहिए। मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूँ, उसका अनादर किया है। कैसे किया अनादर? अब अगला प्रश्न ये खड़ा हो गया कि अनादर कैसे किया है? अरे तुमने शुभ राग के एक अंश का भी यदि आदर किया है तो इस वीतराग स्वरूप अपने निर्विकल्प गायक तत्व का अनादर किया है। ऐसा है यहाँ तो। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। यहाँ तो पूर्व है तो बिल्कुल सुई की दिशा में पूर्व है, और सुई दूसरे तरफ की सुई की दिशा में पश्चिम है। यहाँ ऐसे नहीं चलेगा टेढ़ा मेढ़ा। ये जैन शासन है। तो क्या मतलब निकला? अब हमने कब अनादर किया इसका? कि तुमने राग का आदर किया ना। अरे किंचित भी शुभ राग के अंश का इतना भी आदर, कितना सा आदर वो भी समझ लो कि अब देखो साहब, होता तो है। अब वो ज्ञानियों को भी तो होता है। इसमें तुम ज्ञानियों की दृष्टि का महत्व लेकर के बात कर रहे हो कि उनके राग के महत्व को लेकर बात कर रहे हो, जिसका उन्हें महत्व नहीं है। देखो, जाने बिना का अर्थ कि मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूं, उसका अनादर करके, अर्थात कि जिसका पूर्ण आनंद स्वरूप जीवन है मेरा जीवन कैसा कि मैं जीवत्व प्राण से, चैतन्य प्राण से, आनंद प्राण से, चार आते हैं ना, चैतन्य, सत्ता, सुख, बोध। तो सुख नाम आनंद प्राण से मेरा जीवन है। तो जिसका जीवन, जिसका पूर्ण आनंद जिसका जीवन है, उस जीवन का हकार ना करके और नकार करके, वह मैं नहीं, ऐसी दृष्टि में इसने निगोद के एक श्वास समकाल में 18 भव किए, जन्म मरण। बोलो, सोचो जरा, विचार करो, कितनी सी भूल रही है, कितनी सी है। पर सबसे बड़ी, आनंद ही मेरा जीवन है, ज्ञान मेरा स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, आनंद मेरा जीवन है। तो ऐसे आनंद की हकार नहीं करी और उसका नकार किया। तो आनंद की हकार नहीं की का तात्पर्य क्या? कि एक समय के उठते हुए कषाय की मंदता रूपी राग भाव में अपनापना किया, उस राग में एकत्व किया,
अब पूछोगे आप कि हमने कहाँ राग में एकत्व किया? हमने कभी जीवन में नहीं कहा कि मैं राग हूँ। हमसे तो आप नींद में भी उठाकर पूछोगे तो मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो गायक हूँ। लेकिन मैं गायक हूँ ऐसा जो राग खड़ा है, उस राग में जो तुमने लाभ माना है, उसमें तुमने राग की हकार करी है और चैतन्य स्वभाव का नकार किया है। ना भाषा बदल ली, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं अंकुर जैन नहीं कहता, मैं तो गायक ही कहता हूँ अपने को। आप कभी पूछ लेना, गहरी नींद में भी जगाओगे तो मैं कहूँगा मैं तो वो गायक हूँ, अंकुर नहीं। अरे तुम गायक गायक हूँ, ऐसा जो गायक कहने का राग, गायक तो अपने को माना नहीं, पर गायक मानने के राग में लाभ मानने में गायक का नकार है और राग का हकार है। देखो बारीकी से पकड़ना पड़ेगी। हाँ, घड़ी हो, घड़ी अब तो घड़ी सुधारने का अलग सिस्टम हो गया, घड़ी अलग तरह की हो गई, पर पहले वाली घड़ी को जरा विचार में लो जिसमें कमानी वमानी घूमती चलती थी। अब वो घड़ी का ढक्कन खोला, हमने तो सुधरवाई है तो वहाँ सामने खड़े रह के देखा क्या कर रहा है ये। तो उस घड़ी के ढक्कन को खोल के अब उसमें एक बारीक सा एक पेंच है, स्क्रू। तो अब बारीक स्क्रू के लिए क्या करना पड़ेगा? निगाह भी बारीक करनी पड़ेगी और औजार भी बारीक चाहिए। नहीं चाहिए कि हथौड़ी से काम चल जाए, छेनी से, है ना, इधर उधर देखते हुए ठोक दो। जैसे पत्थर तोड़ते हैं ना, तो पत्थर तोड़ने वाले ऐसे अंदाज कर लेते हैं कि वे घन चलाते रहते हैं, वे ये देखते नहीं कहाँ मार रहे हैं। वो स्थूल है ना मामला, अपना यहाँ सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मता के लिए अपनी भूल कहाँ पर, सूक्ष्मता से अपन कहाँ भूले पड़े हैं, वो सूक्ष्मता से पकड़ना पड़ेगा। और वो सूक्ष्मता अपने को गुरुदेव दिखा रहे हैं। देखो दोबारा पढ़ता हूँ मैं इस बात को, ये बात कीमत वाली है ना, मूल्यवान है बात। जीवन जिसका पूर्ण आनंद जिसका जीवन है, उस जीवन का नाम अपने आनंद स्वरूपता का हकार ना करके, नकार करके वह मैं नहीं ले। मैं गायक नहीं, मैं ज्ञानानंद नहीं। अरे हम तो यही रटते हैं दिन भर, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, और आप हमसे ही कह रहे हो मैं ज्ञानानंद का आपने नकार किया है। अरे तुमने उस राग के हकार में आत्मा का नकार किया है। ऐसी दृष्टि में इसने, देखो इसका फल, निगोद के एक श्वास में 18 भव किए। ये क्या कहना चाहते हो आप? यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ये जो मिथ्यात्व का पाप जब तक पोटला बंधा रहेगा, तब तक अंत में जाना तो इसी में पड़ेगा, एक श्वास में 8-10 बार में। क्योंकि अभी मौका मिला है, अभी आपके पास दोनों दिशाओं के मार्ग खुले हुए हैं। यदि अपने चैतन्य ज्ञानानंद स्वरूप की हकार करोगे तो सादी अनंत काल के लिए उस सुख को प्राप्त करोगे जिसका अभी वर्णन चल रहा है। और इसको यदि इस मार्ग को, यानी इस अपने गायक भगवान को स्वीकार न किया और राग की ही लाभ बुद्धि में पड़े रहे, तो फिर अंत में वो रास्ता संसार की ओर, यानी कि निगोद की ओर जाता है। सब बातें अपने सामने आ गई हैं, निर्णय करना अपना काम है। 108 पेज है यहाँ पर। भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव, स्वभाववान उसका ज्ञान स्वभाव, उसका माप क्या ले?
स्वभाव का माप क्या? दोबारा, भगवान आत्मा यानी कौन? मैं यह भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव, स्वभाववान, ज्ञान स्वभाव को धरने वाला, मैं स्वभाववान, उसका ज्ञान स्वभाव, उसका माप क्या? अभी अपन शाश्वत शब्द के संदर्भ से नाप की बात कर रहे थे, अब ये भाव के संदर्भ से नाप की बात है। आनंद स्वभाव की हद क्या? बोलो, कितना कितना आनंद, कितना आनंद, सिद्धों के परम सुख रूप जो महा आह्लादकारी उल्लसित आनंद रूपता का जो भाव है, उसका माप क्या? बोलो, स्वभाव की हद क्या? उसकी परिमितता, मर्यादा क्या? अनंत ज्ञान, अनंत आनंद जिसका स्वभाव, ऐसी स्वाभाविक वस्तु, उससे उत्पन्न हुआ आनंद आत्मोपादान सिद्धम, अपनी अपनी उपादान शक्ति से सिद्धों के जो सुख प्रकट हुआ है, अपनी अपनी उपादान शक्ति से, ये बात कही। ऐसी स्वाभाविक वस्तु, उससे उत्पन्न हुआ आनंद है। देखो, उपादान शक्ति उसी से उत्पन्न हुआ है, निमित्त से उत्पन्न हुआ, व्यवहार से उत्पन्न हुआ, उसका तो निषेध कर दिया। निमित्त और व्यवहार हो, निमित्त निमित्त के स्थान पर हो, व्यवहार व्यवहार के स्थान पर हो, क्योंकि जब तक पूर्णता नहीं हो तब तक व्यवहार होता है और उस व्यवहार का निमित्त भी होता है, परंतु उस व्यवहार से धर्म उत्पन्न होता है ऐसा नहीं है। धर्म कहो या कि सुख कहो, एक ही बात है। निषेध किया ना, किसका व्यवहार से उत्पन्न हो कि निमित्त से उत्पन्न हो, इसका तो निषेध किया है। आगे फिर किया है, देखो देखो, इसी में और स्पष्ट किया। भगवान है उसे भूल कर, उसे जाने बिना, जाने बिना का अर्थ कर चुके अपन, ध्यान रखना, लेकिन वो उसे भूल कर वर्तमान मिथ्या श्रद्धा क्या चल रही है, वर्तमान में हमारा मिथ्यात्व किस रूप चल रहा है ना। अपन मोटे मोटे तो कहते हैं अरे ये शरीर को एक मानता है, स्त्री पुत्र कुटुंब इनको मेरे मानता है। अरे ये तो बहुत मोटी बात है ना। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधाए, ये तो जरा तुम्हें मोटी बात पर से समझाया है। असल बात क्या है, असल मिथ्यात्व क्या है, यानी वो मिथ्यात्व का वो भाव क्या है कि जिसके टूटने पर नियम से मिथ्यात्व टूटेगा। क्योंकि ये देह तो ये जीवन काल है, तब तक रहेगी, और दो चार भव और भी साधक भाव के होंगे, उसमें भी रहेगी, कर्म भी रहेंगे, तो वो सब बना रहेगा। और उसके प्रति का जब तक पूर्ण वितराग नहीं हो जाता, उस संबंधी राग भी रहेगा, पर संबंधी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब ऐसा वो कौन सा भाव है कि जिसके होने से मिथ्यात्व है, और हमें वो भाव ही बताइए कि जिसके मिट जाने से नियम से मिथ्यात्व मिटता है। उस पॉइंट पे आओ ना। वो मिथ्या श्रद्धा लिखा ना, उसे भूलकर, स्वभाव को भूलकर वर्तमान मिथ्या श्रद्धा, फिर डैश लगाए, वो फिर वर्णन है। अपने को अभी मिथ्या श्रद्धा नाम मिथ्यात्व का भाव अभी जो चल रहा है, तो वो वास्तव में वो कौन सा भाव है जिसे सर्वज्ञ देव ने मिथ्या श्रद्धा कहा,
यानी हमें तो वो भाव बताओ कि जिसके चले जाने से नियम से मिथ्या तो चला जाता है। देह तो रहती है पर मिथ्या तो चला जाता है, कर्म तो रहते हैं पर मिथ्या तो चला जाता है, राग तो रहते हैं पर मिथ्या तो चला जाता है। पर ऐसा कौन सा भाव है कि जिसके चले जाने से मिथ्या तो चला जाता है? पॉइंट आया समझ में कि नहीं आया? देह से एकत्व, कर्मों का कर्तृत्व और राग की मलिनता, ये सब रहने पर भी मिथ्या तो जा सकता है। तो फिर वो कौन सा भाव है कि जिसके चले जाने से नियम से मिथ्यात्व का भाव होता है? वो सुनो कि व्यवहार से कार्य होता है मेरा और मेरा सुख, मेरा आनंद निमित्त से होता है, ऐसा मानना ये मिथ्यात्व है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? ये इतनी जोर देकर, इतनी भूमिका बनाकर इसलिए कही है बात कि यही है वो दुश्मन जिसने अनादिकाल से संसार में भ्रमण कराया है। कर्मों ने नहीं कराया है और ये संयोगों ने नहीं कराया है, इसने कराया है। यही है वो शत्रु जिसने इसके ज्ञान आनंद की अपरिमित त्रैकालिक रूप से उपादान शक्ति शाश्वत विद्यमान होने पर भी पर्याय में जिसने प्रकट नहीं होने दिया, यही है वो शत्रु। बोलो आप और हम आनंद के अपरिमित भाव के से भरे हुए उपादान स्वरूप तत्व हैं, मौजूदा, वर्तमान, विद्यमान। और विद्यमान ऐसा भाव होने पर भी पर्याय में आनंद की कणिका भी प्रकट नहीं हुई, व्यक्त नहीं हुई, आस्वादन में नहीं आई। ऐसा कौन सा शत्रु है जिसने इसको रोक लिया है? तो अब शास्त्र का शब्द से अपन कहेंगे कि मिथ्यात्व के कारण। तो मिथ्यात्व क्या है? देख लो, मुझे मेरा सुख, मेरा धर्म, मेरे परिपूर्णता की प्राप्ति व्यवहार से होती है या अथवा और निमित्त से होती है, ऐसी मान्यता ने ही मुझे इस आनंद स्वरूपता का भंडार होने पर भी उसकी एक कणिका का आनंद आस्वादन नहीं लेने दिया। एक इस भाव ने दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, इससे मुझे लाभ हो जाएगा और सच्चे देव गुरु शास्त्र निमित्त में रहेंगे तो लाभ हो जाएगा, अथवा तो दर्शन मोहिनी का उपशम निमित्त में होएगा तो लाभ हो जाएगा। ये चारों तरफ से मर गया है इस परालंबी पराधीनता की बुद्धि में। गजब बात है। देखो ये मान्यता टूट जाए ना जिस क्षण, उस क्षण आनंद अपने आप प्रकट होकर के पर्याय में आस्वादन रूप हो जाएगा और ये त्रकाली उपादान में से सुख क्षणिक उपादान में प्रकट हो जाएगा। व्यवहार से होता है और निमित्त से होता है ऐसा मानना, ये वर्तमान में मिथ्या श्रद्धा है भाई। वह भाव दुखरूप है और उसकी परंपरा में ऐसे दुख में ये जाएगा कि जिसके दुख का अंत नहीं। निगोद ऐसे भगवान दुखी हो, ये कोई अच्छा है? ये सुख स्वरूप, ये सुख का कंद, गुरुदेव तो उदाहरण देते हैं शकरकंद। शकरकंद माने क्या कि उसमें शकरकंद हो आपके हाथ में और उसमें सुई डालो और जितना भी उस सुई से चिपक कर के आएगा
वो कैसा मीठा होगा कि खट्टा, मीठा होता है। ऐसे ये आनंद कंद एक वर्तमान पर्याय एक समय की इसका आलम्बन लेकर के जो प्रकट होए वो नियम से सुख रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुख कंद है, जैसे वो शकर कंद है, आनंद कंद है। और नहीं तो भैया गुरुदेव स्वयं कहते हैं ऐसे ये भगवान आनंद स्वरूप दुखी रहे, दुखी हो, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। देखो और आगे बढ़ते हैं। ये 8वीं गाथा का थोड़ा भाव गुरुदेव ने लिया है, अपन पढ़ते हैं, 8वीं आएगी तब फिर पढ़ेंगे। अपने शुद्ध ज्ञान, अब मिथ्या श्रद्धा की बात करी तो अब सम्यक श्रद्धा का क्या स्वरूप है वो भी सुनते हैं। अपने शुद्ध ज्ञान अखंड स्वभाव है भाई। देखो अपने शुद्ध ज्ञान अखंड स्वभाव जो निज आत्मद्रव्य, यह आत्मद्रव्य, यह मैं आत्मद्रव्य, उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान और उसका अंतर आचरण रूप जो अभेद रत्नत्रयमय समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानंद अतीन्द्रिय सुख रस उसके अनुभव से पूर्ण कलश की तरह भरे हुए निरंतर निराकार निज स्वरूप परमात्मा के ध्यान में स्थिर होकर मुक्त होते हैं। ले ये सिद्ध होने का पूरा यहाँ पर विधि अपने सामने रख दी। देखो है कि नहीं, पूरी मुक्त होते हैं माने सिद्ध होते हैं, तो सिद्ध होने की विधि आ गई, पूरी आ गई। कहाँ से शुरू करी ये बात? यह अपना त्रिकाली ज्ञायक शुद्ध ज्ञान अखंड स्वभाव निज आत्मद्रव्य, इसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण, इसका नाम है अभेद रत्नत्रय रूप समाधि। समाधि माने अपने स्वरूप में लीनता। सो ऐसे लीनता और उसका अनुभव और उसके अनुभव से पूर्ण कलश की तरह भरा हुआ यह निराकार निज स्वरूप परमात्मा, इसके ध्यान में स्थिर होकर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती। बोलो इसमें कौन सी चीज रह गई है? लो बहुत कुछ रह गया। अभी तो पंच महाव्रत की बातें ही नहीं करी, इस पूरी विधि बता दी। पंच महाव्रत की बात नहीं करी, श्रावक के 12 व्रत की बात नहीं करी, 13 प्रकार के चारित्र की बात नहीं करी, और चारित्र मोहिनी का उपसम 6 उपसम और 6 कब होता है उसकी बात नहीं करी, और गुण स्थान कैसे पलट रहा है उसकी बात नहीं करी, और उपशांत मोह में चला गया तो क्या होगा इसकी बात नहीं करी, और सिद्ध बना दिया सीधा के भैया बनता तो इसी से, वो तो कार्यक्रम है साथ में दिखाने के लिए, वो तो दिखाता है, वो खुद कोई मार्ग रूप है ही नहीं। ना तो कर्मों का उपसम 6 उपसम मार्ग रूप है, और न गुणस्थान की जो हिसाब किताब है वो कोई मार्ग रूप है। मार्ग तो अंदर चलता है तो वो गुणस्थान से झलकता है, झलकाया जाता है। देखो बात तो गंभीर है, अकेला मक्खन है भाई, तो परमानंद स्वरूप है, अखंड ज्ञान स्वरूप है, उससे उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ कहा अंकुर यहाँ पर? हाँ, स्वभाव से उत्पन्न हुआ। आत्मोपादानम सिद्धम, आत्मोपादान से ही जो प्रकटता है वही वास्तव में सुख है, अमर्यादित है, जिसका कोई नाप नहीं, भाव से नाप नहीं, काल से नाप नहीं। उससे उत्पन्न हुआ अर्थात उसका श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता द्वारा उत्पन्न हुआ, व्यवहार से या निमित्त से उत्पन्न नहीं हुआ। इस एक श्लोक में आगे आएगा 8वें नंबर का, सब उड़ा दिया, और एक इस शब्द ने उड़ा दिया, आत्म उपादान सिद्धम। देखो नीचे फिर आई बात, आत्मोपादानम सिद्धम स्वयं अतिशय, श्लोक ही है, स्वयं अतिशय रूप है ये सुख। अपन बात किसकी कर रहे हैं?
सिद्धों के सुख की, सिद्धों के सुख की यानी मेरे सुख स्वभाव की, उनके प्रकट है और मैं वैसी शक्ति का पुंज अभी विद्यमान हूँ और मैं चाहूँ अभी अपने उपयोग को उस तरफ झुकाऊं तो वह उपयोग में जो आनंद अभी सिद्धों को परिपूर्ण रूप से प्रकट है उसका अंश अभी के अभी प्रकट होगा, अभी के अभी, बाहर निकले बिना, बाहर ये जाने बिना कि कोहरा रह गया कि धूप आ गई, इसके पहले आप अतीन्द्रिय आनंद का रस का आस्वादन कर सकते हो। वो है ये। क्यों? कैसे? इसे नहीं निमित्त की जरूरत, इसे नहीं राग की जरूरत, अरे इसे नहीं शास्त्र की जरूरत। क्यों नहीं? कि देखो भाई कि इसमें दो चीजों की जरूरत है और वे दो चीज सदा तेरे साथ हैं, एक अपना त्रिकालीय उपादान और एक वर्तमान पर्याय। जो वर्तमान पर्याय वो सदैव है, कब नहीं है आपकी ज्ञान उपयोग की दशा, कब नहीं है बताओ, और उपयोग स्वरूप आत्मा कब नहीं है ना। घर में चाय भी बनाना हो तो कदाचित शक्कर पत्ती आदि सब सामग्री हो तो बने, नहीं तो रुक जाए काम। यहां तो जो चाहिए वो प्रति क्षण विद्यमान है, जिसका आलम्बन लेना है वो प्रति क्षण विद्यमान है, और जो आलम्बन लेने वाली पर्याय है वो भी प्रति क्षण प्रवर्तमान है। काम में देरी क्यों? ऐसा कहते हैं। देखो आत्मोपादन सिद्धम स्वयं अतिशय, श्लोक ही है स्वयं अतिशय। अतिशय का अर्थ विशेष रूप, खास। स्वयं अतिशय रूप आनंद है वह, अपने स्वभाव में से उत्पन्न हुआ सिद्ध का सुख। मोक्ष के लिए ये मोक्ष अभिदर्शनीय है। अभिदर्शनीय है यानी कि उसका जो मोक्ष का कारण तत्व है अपना चैतन्य स्वरूप, उसका आलम्बन लेकर प्रकट करने योग्य, वेदन करने योग्य, देखने योग्य, जानने योग्य एक मोक्ष ही है, ऐसे कहा। ऐसी जो मोक्ष दशा वह धर्मात्मा को अभिदर्शनीय है, प्रकट करने योग्य है, प्राप्त करने लायक है, अभिलाषा उसकी करने के योग्य है ना। अभिलाषा तो चलती है ना अभी, तो अभिलाषा, इच्छा ऐसा होए ये चलती है ना। तो अभिलाषा है कि आगे के भव में देवादिक गति मिल जाए तो ठीक है, ये रोगादिक से इस भव में बहुत दुखी हुए, है ना। तो कहते हैं कि तुम जो देव गति की अभिलाषा करते हो उसमें तो दुख है, दुख ही है। वो तो छेडाला में पढ़ लिया अपन ने सबने, उसके वर्णन क्या करना, वो सब दुख स्वरूप है। यहाँ भी मनुष्य गति में भी बहुत धन वैभव संपत्ति यश कीर्ति आबरू सब हो तो भी दुख रूप है। तो फिर क्या है जिसकी अभिलाषा करनी चाहिए कि यह अपना मोक्ष, मोक्ष नाम पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद नाम पूर्ण आनंद का यह चैतन्य भगवान, दरअसल में इसका आलम्बन लेना चाहिए। तो उसे भाषांतर से कहते हैं कि मोक्ष की ही अभिलाषा करनी चाहिए। बाकी संसार की पर्याय छोड़ने योग्य है। ये अपन ने भावार्थ में पढ़ी थी ना पंक्ति, वह अंत में कहेंगे। तो थोड़ा सा और ही है, पेज नंबर आ गया 112। ये तो सब बीच में आई चर्चा, घटती बढ़ती से रहित है, विस्तीर्ण है, विस्तार को प्राप्त है, घटती बढ़ती से रहित है, विषय विकार से रहित है, भेदभाव से रहित है। पांच इंद्रियों के विषयों का लक्ष्य है वो विकार रूप है, उसके बिना का ये आत्मा का सुख है।
भेदभाव से रहित है, इसमें भेद नहीं है, ये अभेद रूप आनंद है, निर्द्वंद है, जिसमें द्वंद्व नहीं है, दोपना नहीं, एक रूपता ही है। कैसी एक रूपता है कि एक सिद्ध को उनके उपादान से उपजा हुआ जो अतीन्द्रिय आत्मिक सुख का स्वाद है वैसा ही दूसरे सिद्ध को है। दूसरे सिद्ध को अलग जाति का हो और एक सिद्ध को अलग जाति का हो, ऐसा नहीं है। द्वंद्व नहीं है उसमें, दोपना नहीं है, भेद नहीं है। ये पुराने सिद्ध हो गए तब इनको आनंद और बढ़ गया होगा, अथवा बहुत पुराने हो गए तो अब थोड़ा घट गया होगा, बढ़ती घटती से रहित है। तो ये आचार्य परमात्मा कितनी विशेषण दे करके बात करते हैं। क्यों इतने विशेषण देते हैं? क्योंकि हमारे ये जो मिथ्या भ्रांति है ना, और मिथ्या भ्रांति के साथ प्रवर्तने वाली जो कल्पनाएं हैं वे इतनी ऊटपटांग होती हैं कि कहाँ कहाँ तक ये सोच ले। इसलिए आचार्य परमात्मा सब बातों को इतना स्पष्ट तरीके से अपने सामने रखते हैं कि जिससे ये भ्रांति का जो रोग हमें लगा है उसके कारण अज्ञानता की सुई इसमें न घुस जाए। इसलिए इतना एक एक शब्द एक एक बात को विस्तार से कहते हैं। देखो, निर्द्वंद की बात करी, फिर आगे आके कहा जहां पर वस्तु की अपेक्षा ही नहीं है। जो अपन अभी बात कर रहे थे, सिद्धों के सुख कौन सा सुख है जो अभी हम प्रकट कर सकते हैं इसी समय, उनको परिपूर्ण है। हम आंशिक सुख का स्वाद तो अभी ले ही सकते हैं, उसी जाति का, वही सुख का, उसी सुख का। तो उस सुख की प्राप्ति के लिए, उस सुख के आस्वादन के लिए हमको परवस्तु की अपेक्षा ही नहीं है। आत्मोपादान सिद्धम स्वयं अतिशय, यहां तक पढ़ा अपन ने श्लोक का इतना अंश, जिसमें पर की अपेक्षा नहीं, स्वयं का ही आनंद है अंदर से। ये अंदर से कह करके भी यही कहना है, बाहर से आता नहीं तो बाहर देखते ही क्यों? किसी निमित्त की, किसी परवस्तु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो सद निमित्तों के सत्संग का कहते हैं, शास्त्र स्वाध्याय का कहते हैं। अरे गाथाएं प्रवचन सार में, इसलिए शास्त्र स्वाध्याय या शास्त्र अभ्यास करना चाहिए, है ना। उसमें क्या शब्द आया देखो, हाँ, तदो चेठा नहीं, आगम चेठा तदो जेठा, आगम जेठा तदो, आगम चेठा तदो जेठा, ऐसी गाथा आई। अरे ये सब निमित्तों का ज्ञान कराया है और यह भी बताया है कि निमित्तों से नहीं होता, यह सब अनुकूल है। यह लोकालोक, अब एक पॉइंट है ये थोड़ा सा इसमें अपने को ध्यान देना। ये लोकालोक जानता है इसलिए सुख है ऐसा कहता है, ऐसा नहीं। सिद्ध भगवान के ज्ञान में पूरा लोकालोक जानने में योगपद प्रत्यक्ष आ रहा है, इसलिए वे सुखी हैं। ना ना ना, सुख तो सुख में से प्रकटा है और ज्ञान उनके ऐसे प्रकटा है कि सब जानने में आ रहा है। जानते हैं इसलिए सुखी हैं। ये उक्ति सही नहीं है, गलत है। ये क्या कहा? ये परवस्तु की अपेक्षा नहीं, लोकालोक जानने में आता है इसलिए सुख है, ऐसा नहीं है। अरे वह तो अपना सहज आनंद सुख ही अपने से है। कितना समझो, ठोक ठोक करके ये बात यहाँ रखी है, अपने से है। समझ में आया? फिर अगला बोल आया, अनुपम है, उसे उपमा किसकी देना, उसका सुख उसके जैसा। अनुपम के संबंध में एक स्टोप देश में, संभवतः स्टोप देश में या समाधि तंत्र में, स्टोप देश में है। रावण कैसा? रावण रावण जैसा।
इसका अर्थ क्या है? अनुपम शब्द का भाव बताया है। ये अनुपम, ऐसे अपन कहते हैं ना, बहुत अनुपम शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं। तो अनुपम शब्द का भाव क्या कि अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सके। तो वहाँ दृष्टांत दिया कि जैसे रावण रावण के जैसा, कोई उपमा नहीं, तो वो तो हुई लौकिक बात। यहाँ तो कहते हैं कि ये सिद्धों का सुख, सिद्धों का सुख कहते हैं तो सिद्धों का सुख से सिद्ध को मत देखो। सिद्धों का सुख माने मैं उस सुख स्वरूप हूँ, उसकी बात चल रही है। सिद्धों को तो पूर्ण प्रकट है, वहाँ से तो दिखा रहे हैं। वहाँ से उन्हें क्या दिखा रहे हैं? वहाँ से उनको दिखाकर इसे दिखा रहे हैं, अपने को दिखा रहे हैं। उसे उपमा किसकी देना, उसका सुख उसके जैसा। दोबारा बोला गुरुदेव ने, उसका सुख उसके जैसा, किसके जैसा? कि वहाँ उपमा दूसरी कोई लागू नहीं पड़ती। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा आगे की।